14 अगस्त 1947 की आधी रात हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सवाल ये है, इस बंटवारे का असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये अंग्रेज़ों की चाल थी या फिर जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं की राजनीति थी? आज हम परत दर परत इस रहस्य को खोलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्ष, और अगर आपको इतिहास की छुपी सच्चाइयाँ जानने का शौक़ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टीशन ऑफ 1947 के मास्टरमाइंड की खोज। साल 1940 के दशक में भारत आज़ादी के दरवाजे पर खड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी कमर तोड़ दी थी। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने एक समस्या थी, अगर वो भारत छोड़ देंगे तो सत्ता किसे मिलेगी? इसी दौरान मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को हवा दी। उनका दावा था, हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क ज़रूरी है, और यहीं से पाकिस्तान का सपना जन्मा। लेकिन सवाल ये है, मास्टरमाइंड कौन था? क्या वो जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान का विचार फैलाया, या नेहरू और पटेल जिन्होंने आखिरी समय में पार्टीशन को मान लिया था, या फिर ब्रिटिश सरकार जिसके लिए डिवाइड एंड रूल हमेशा से एक हथियार रहा है? अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो उनका ये कहना है कि इसका असली मास्टरमाइंड ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि अगर भारत एकजुट होकर आज़ाद होता तो वो एशिया में एक महाशक्ति बन सकता था, और ब्रिटिशर्स इसे महाशक्ति बनने से रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जिन्ना के विचारों को हवा दी और कांग्रेस नेताओं के बीच में दरारें गहरी की। लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन का आखिरी वाइसरॉय, उसने पार्टीशन प्लान को बहुत जल्दी लागू किया। सीमाएं तय करने के लिए रेडक्लिफ लाइनें खींची सिर्फ 5 हफ्तों में। सोचिए, जिस ज़मीन पर करोड़ों लोग रहते थे, उनकी किस्मत कुछ ही दिनों में तय की गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। उनकी जिद थी या तो पाकिस्तान या फिर डायरेक्ट एक्शन डे जैसा खूनी खेल। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पर जो दंगे हुए, उसने साफ कर दिया कि खून खराबे से बचने का रास्ता सिर्फ पार्टीशन है। यानी जिन्ना ने ब्रिटिशों के हाथों का मोहरा बनकर इस बंटवारे को तेज किया। लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह निर्दोष नहीं थी। नेहरू और पटेल मानते थे, अगर बंटवारा टल गया तो गृह युद्ध भड़क जाएंगे, और वे जल्दी सत्ता संभालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दर्दनाक समझौता स्वीकार कर लिया। गांधी जी आखिरी तक पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। और आज कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने ही बंटवारा करवाया था। उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के। बताओ, गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। मैं इन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जाकर हिस्ट्री पढ़ो गांधी जी के बारे में, पढ़ो पार्टीशन के बारे में कि क्या हुआ था, फिर पता चलेगा तुम्हें। अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। तो आखिर मास्टरमाइंड कौन था? जवाब साफ है, पार्टीशन एक अकेले इंसान का काम नहीं था। ये एक राजनीतिक खेल था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने डोर खींची और जिन्ना मोहरा बना, और कांग्रेस नेताओं ने इसे मजबूरी में मान लिया। मास्टरमाइंड था सत्ता का लालच और औपनिवेशिक चालाकी, और इसकी कीमत चुकाई आम लोगों ने, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपनी ज़िंदगी खो दी। पार्टीशन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये इंसानी त्रासदी थी, और इसका मास्टरमाइंड कोई भी हो, हम सबको ये याद दिलाता है कि राजनीति की साजिशों का बोझ हमेशा आम जनता को उठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, पार्टीशन का सबसे बड़ा दोषी कौन है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल हर्ष अनवेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अगली सच्चाई के साथ में। जय हिंद, जय भारत।